नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर झा और मैं हूँ एक पीएफ कंसल्टेंट। दोस्तों, मैं पिछले 3 महीने से व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों का जवाब दे चुका हूँ। लगभग 8000 से ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप आए हैं और मुझे हर रोज़ लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं आपको यूट्यूब कमेंट्स में और व्हाट्सएप में जवाब देने में। तो इतना समय मैं वाकई में लगाता हूँ। तो अभी आपको जल्दी से जल्दी मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ, क्योंकि सवालों की गिनती बढ़ती जा रही है पर दिन। तो आपके लिए जो एक कॉमन प्रश्न होते हैं उनके हिसाब से एक कॉमन वीडियो बनाई गई है। ये वीडियो पर्टिकुलर ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, जिसमें आपके ट्रांसफ़र से जुड़े A to Z सवालों का जवाब मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल होता है कि हमारा ट्रांसफ़र फॉर्म पेंडिंग एट एम्प्लॉयर है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो पेंडिंग एट एम्प्लॉयर है वो काम सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कंपनी करेगी। सिर्फ़ और सिर्फ कौन करेगा? सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी करेगी। ये फॉर्म आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी कंपनी नहीं कर रही है तो वो फॉर्म आप कैंसिल नहीं कर सकते। सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो ट्रांसफ़र फॉर्म भर दिया गया वो अपने आप कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो उसे कैंसिल कर सकती है। तो अगर आपकी कंपनी ये कह रही है कि भाई हम आपका ट्रांसफ़र फॉर्म पास नहीं करेंगे, तो उन्हें बोलो सर आप ट्रांसफ़र फॉर्म पास मत करो, आप उसे रिजेक्ट कर दो। जब वो रिजेक्ट कर देंगे फिर आप क्या करोगे? उस फॉर्म को जहां आपने पहली कंपनी में भेजा था वहाँ ना भेज के अब आप दूसरी कंपनी में भेजोगे। तो यहाँ ये जान लेना आपका ज़रूरी है कि चाहे आप फॉर्म पुरानी कंपनी पे भेजो चाहे नई कंपनी पे भेजो, पैसे आपके पुराने से नए में ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो है जो फॉर्म है वो प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास भेज दिया तो आपके नए वाले पैसे पुराने में चले जाएंगे। तो ये बात आप समझ गए। अब मान लीजिए कि आपका एम्प्लॉयर वो उसे कैंसिल भी नहीं कर रहा, पास भी नहीं कर रहा, कैंसिल भी नहीं कर रहा, तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? तो आपके पास सोल्यूशन है कि आप सबसे पहले उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिए जो फॉर्म आपने ऑनलाइन भरा है। वो उस फॉर्म का आपने प्रिंट आउट निकाल लिया। उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको ये फॉर्म नंबर 13 डाउनलोड करना है। ये फॉर्म नंबर 13 जो है बिल्कुल उसी फॉर्म की कॉपी है जो आपने ऑनलाइन भरा है। इस फॉर्म नंबर 13 के अंदर में ट्रांसफ़र फॉर्म है ये, और इस ट्रांसफ़र फॉर्म के अंदर में क्या करना है आपको? इस फॉर्म को आपको भरना है। जैसे आपका ऑनलाइन वाला फॉर्म भरा है वैसे का वैसे भरना है। बस इसमें अंतर क्या होगा? इसमें जो सेकंड पेज है, इस सेकंड पेज पे आपको कंपनी से साइन कराने हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो जगह है यहाँ पे, ये जगह है, यहाँ साइन करवाने की जगह है। तो आप चाहे जिस भी कंपनी से आपकी बनती हो, चाहे पुरानी कंपनी से चाहे नई कंपनी से, दोनों में से किसी एक कंपनी से सिग्नेचर कराने हैं आपको इस फॉर्म पे। ये फॉर्म आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपको ईजिली ये फॉर्म मिल जाएगा। तो ये फॉर्म नंबर 13 है। आपको इसे फॉर्म को भर के कंपनी से साइन करवाना है, फिर उस पीएफ ऑफिस में जमा करना है जिस पीएफ ऑफिस कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। मान लीजिए आपकी पुरानी कंपनी से आपने सिग्नेचर कराया और वो जो है बिहार पटना में रजिस्टर्ड है, तो आपको इस फॉर्म को कहाँ भेजना है? आपको पटना भेजना है। अगर आपने अभी वाली कंपनी से सिग्नेचर कराया है और अभी वाली कंपनी महाराष्ट्र के बांद्रा ऑफिस में है, तो आपको ये फॉर्म कहाँ भेजना है? कोरियर से महाराष्ट्र बांद्रा भेजना है। इस फॉर्म के साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट लगाना है? इस फॉर्म के साथ आपको आधार कार्ड लगाना है और आप एक रिक्वेस्ट लिखेंगे जिसमें ये आप लिखेंगे कि हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा था और ऑनलाइन फॉर्म कंपनी की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया, इसलिए हम फिज़िकल फॉर्म भर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर पीएफ ऑफिस में ऑनलाइन फॉर्म को ही जो है मान्यता दी जाती है। ये हो गया आपका ट्रांसफ़र का पहला स्टेज, जिसमें आपका मेन सवाल था कि आपका ट्रांसफ़र जो है पेंडिंग रहता है कंपनी के द्वारा। तो मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया। अगला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमारा ट्रांसफ़र पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस है। तो ये जो पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस है ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि पीएफ ऑफिस कंपनी ने कर दिया, अभी ये पीएफ ऑफिस में पेंडिंग है। पीएफ ऑफिस में पेंडिंग होने का कॉन्सेप्ट ये है कि पीएफ ऑफिस के अंदर में ऑफिसर जो है आप मान लीजिए जो ऑफिसर आपके कंपनी का काम देखते हैं वो ऑफिसर और भी बहुत सारी कंपनियों का काम देखते हैं। तो उनको ये इंस्ट्रक्शन होती है कि पहले उन्हें कौन सा काम पहले प्रायोरिटी पे करना है। तो मान लीजिए कि ये जो आपका महीने से या 1.5 महीने से पेंडिंग है या 10 दिन से पेंडिंग है या 5 दिन से पेंडिंग है, तो अगर ये बांद्रा ऑफिस है, वसई ऑफिस है, ठाणे ऑफिस है या गुड़गांव ऑफिस है, तो ये जो 4 ऑफिस हैं अगर इनमें है तो आपके ट्रांसफ़र को होने में लगभग 10 से 15 दिन कम से कम लगेंगे। या मैंने तो यहाँ ये तक देखा है कि 2 महीने और 3 महीने भी पुराने हो जाते हैं फॉर्म और पड़े रहते हैं। तो इसका इलाज यही है कि अगर पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस है
और अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, जब आप उसे पीएफ की पासबुक में देखते हैं तो आपको एक ग्रीवेंस फाइल करनी है। ग्रीवेंस में ये लिखना है कि हमने इतने तारीख से फील्ड ऑफिस में पेंडिंग है, प्लीज़ इसे कर दीजिए। अगला जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड सवाल होता है वो ये होता है कि हमारा ट्रांसफ़र तो हो गया है, लेकिन वहाँ एक लाइन लिखी है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन और वो हट नहीं रही है, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। तो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ये 3-4 नालायक ऑफिस जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये ऑफिस है तब तो आपको समय लगेगा। इसमें आपको ग्रीवेंस फाइल करनी है और हो सकता है कि एक ग्रीवेंस फाइल करने के बाद ये लोग ना करें तो दोबारा भी ग्रीवेंस आपको फाइल करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हटाए बिना अपना विड्रॉल के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं होती तब तक आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं माना जाता। तो ये है ट्रांसफ़र से रिलेटेड। अगला जो सवाल आता है ट्रांसफ़र से रिलेटेड वो ये है कि आपका ट्रांसफ़र जो है आपने अप्लाई किया और वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो रिजेक्ट करने के मेन रीज़न है कि आपका जो पहले वाली आईडी के अंदर नाम था वो कुछ और था, डेट ऑफ बर्थ थी वो कुछ और थी, और अब आप जब नई कंपनी में आ गए हैं तो वहाँ आपके नाम की स्पेलिंग कुछ और है या डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। मेनली 2 ये रीज़न होते हैं। इसके अलावा ये रीज़न होता है कि आपके या तो फादर नेम की स्पेलिंग पुरानी कंपनी में कुछ और थी और नई कंपनी में कुछ और है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको फिर ऐसे में ऑनलाइन इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको करना ये होगा कि जो अपनी पुरानी कंपनी है उस कंपनी में आपको जाना होगा, ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरवाना होगा। हालांकि आपका ऑनलाइन जो है रिकॉर्ड सही दिखा रहा है, लेकिन आपके पुराने रिकॉर्ड को आपको ठीक करने के लिए ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना ही होगा। इस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में जो आपकी गलत इन्फॉर्मेशन थी पहले, जो आपने ऑनलाइन ठीक करवाई, वो गलत इन्फॉर्मेशन गलत वाले कॉलम में भरेंगे और सही वाले कॉलम में आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे। फिर इस फॉर्म पे आप कंपनी से मोहर लगाएंगे और इसे पीएफ ऑफिस भेजेंगे आप, जिस भी पीएफ ऑफिस में आपकी पुरानी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। ये फॉर्म भेजने के बाद जब ये करेक्शन हो जाएगी तो आपके पुरानी आईडी का भी रिकॉर्ड आपकी नई आईडी के रिकॉर्ड से मैच हो जाएगा। उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र का दोबारा से जब फॉर्म भरेंगे तो आपका सेटल हो जाएगा ट्रांसफ़र फॉर्म। तो आशा करता हूँ दोस्तों ट्रांसफ़र से रिलेटेड आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप फ़ीस दे के मुझसे पता कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पीएफ का काम है और मैं आपके जो सवालों का जवाब दे रहा हूँ इसके लिए मुझे बहुत समय लगता है, मेरा स्टाफ लगता है, और मेरा जो रेंट है और जो लाइट है और बिजली है, पंखा है, सब लगता है। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये फ्री में आपको जानकारी देने के लिए है। अगर आपको मुझसे काम करवाना है तो आपको मुझे कंसल्ट करने के लिए फ़ीस देनी होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी और आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से वीडियो ग्रो होगा और ज़्यादा लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।